औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था, तो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो जो है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, और वो है ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स। बहुत ज़्यादा बच्चों का ख्वाब होता है, मेल का फीमेल का, कि वो पाकिस्तान एयरफोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं और कैसे आप रसालपुर जाके एकेडमी में अपना पूरा कोर्स जो है वो ले सकती हैं। सो इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे और कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जर्नल जो बातें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो डिफरेंट कोर्सेज हैं, आप लोगों ने सारी चीज़ें ध्यान से सुननी भी है, समझनी भी है, और अगर कोई ना समझ आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो चलते हैं आप लोगों के कोर्सेज की तरफ। सबसे पहला मोस्ट अवेटेड कोर्स जो है वो हमारे पास 152 जीडीपी जनरल ड्यूटी पायलट का है, और बहुत ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ पायलट। तो फिर बेटा आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो एज का क्राइटेरिया 16 to 22 आपकी एज हो ऑन 10 अप्रैल 2022। 10 अप्रैल 2022 तक आपकी जो उम्र है 16 से 22 साल के दरमियान होनी चाहिए। नेशनैलिटी मेल या फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर आप हैं तो। उसके बाद आप लोग सिंगल होना चाहिए, डेफिनेटली मैरिड के लिए क्राइटेरिया नहीं होता। हाइट मेल के लिए 163 सेंटीमीटर एंड फीमेल के लिए भी 163 सेंटीमीटर, जो आई थिंक सो 5 फीट और 4 इंचेस तक जाएगी। हाँ, 5 फीट और 4 इंचेस ही बनती हैं। उसके बाद स्टूडेंट का जो एग्रीगेट है वो 60% से अबव होना चाहिए इनिशियल अप्लाई करने के लिए भी। तो मैं उसका आपको क्राइटेरिया थोड़ा सा बता देती हूँ। एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो या कंप्यूटर साइंस हो, एफए वाले इस कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद सेकेंडली जो है ए लेवल विद फिजिक्स, मैथ्स और बायोलॉजी हो, और आप लोगों के पास जो थर्ड कैटेगरी है एफएससी विद फिजिक्स विद एनी 2 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी, वो सी की उन्होंने सब्जेक्ट डिवीजन दी है कि आप बायो के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप मैथ्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, आप कंप्यूटर साइंस के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने स्टैटिस्टिक्स रखी है देन आप अगेन आप एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये सारी बातें जीडीपी के लिए हो गई। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए। वेट तो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक ही काउंट होता है। तो आपकी हाइट है VN 6/6 विदाउट ग्लासेस आप लोगों का होना चाहिए। जीडीपी में बहुत माइनर सी बातें भी जो है वो काउंट होती हैं। सो अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर पूरा उतरेंगे तो तभी आप लोगों को एज दिया जाएगा, वरना आपको इनिशियल टेस्ट से ही रिटर्न कर दिया जाएगा। उसके बाद 98 CAE जिसमें एज आपकी 16 to 22 हो, अगेन 10 अप्रैल 2022 तक। अगेन नेशनैलिटी इसमें भी मेल और फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अगेन आपको सिंगल होना जरूरी है। फीमेल के लिए इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये होती है कि हाइट में 147 सेंटीमीटर तक हाइट हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए अगेन वही 163 सेंटीमीटर। इसके बाद कैंडिडेट मस्ट पास विद द 65% एग्रीगेट, उसमें 60% है, इसमें 65% एग्रीगेट आपका होना चाहिए। इतने परसेंट आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने सेकेंड ईयर में है तो आप के पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट ईयर पास वाले स्टूडेंट है वो होप सर्टिफिकेट के ऊपर इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं। ये कुछ लोगों का कॉमन क्वेश्चन होता है, तो मुझे याद आ गया। उसके बाद अगेन प्री इंजीनियरिंग आपने की हो इसमें विद केमिस्ट्री, एंड ए लेवल अगर आपने किया है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स आपके मेन सब्जेक्ट्स होने चाहिए। प्री मेडिकल इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। आगे एयर डिफेंस कोर्स है 108 एयर डिफेंस कोर्स, और एयर डिफेंस कोर्स जो है उसमें अगेन 16 to 22 आपकी एज होनी चाहिए। 16 to 22 एज ऑन 10 अप्रैल 2022। इसमें मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद अगेन सिंगल मेल है 163 सेंटीमीटर आपकी बेटा हाइट होनी चाहिए। एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। ए लेवल है तो फिजिक्स, मैथ और बायोलॉजी के साथ आप लोगों ने ए लेवल क्लियर किया हो। इसके बाद एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एयर डिफेंस के लिए। एयर डिफेंस में फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में बताऊंगी, आपके पास रजिस्ट्रेशन का टाइम 12 अगस्त तक है। सो 12 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट है, इसको जरा आप ध्यान से अपने माइंड में बिठा लें। इसके बाद
इंजीनियरिंग के लिए जो आता है उसमें 18 to 30 ईयर्स 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन 10 अप्रैल 2022। मेल हो फीमेल इसमें अप्लाई नहीं कर सकती। 163 अगेन 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो। इसमें एक पॉजिटिव एज ये है, अगर आप मैरिड भी हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो बेटा क्राइटेरिया जरा सुन ले, आपका क्राइटेरिया क्या है? बीई, बीएस, बीएससी, 4 साल की जो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है वो हो, और मिनिमम क्राइटेरिया मिनिमम सीजीपीए 2.5 हो आउट ऑफ 4, जो कि 62.5% आपके मार्क्स बनेंगे एनुअल सिस्टम अगर है तो, और रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हो। फॉरेन यूनिवर्सिटी अगर आपकी थी तो रिकॉग्नाइज्ड हो एचईसी से या पीईसी से। अगर पीईसी का नहीं पता तो बेटा सिर्फ और सिर्फ पीईसी रजिस्टर्ड इंजीनियर जो है जिनके पास पीईसी नंबर हो वही एयरफोर्स में और इसमें आर्मी में जब इंजीनियरिंग की पोस्ट आती है आप तब अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू हैव योर पीईसी नंबर, मतलब पीईसी नंबर उन्हीं यूनिवर्सिटीज को दिया जाता है, उन्हीं की रिकॉग्नाइजेशन होती है जो ऑथेंटिकेटेड होती हैं, तो इसमें थोड़ा सा आप देख लेना। उसके बाद आप लोगों की कौन कौन से डिसिप्लिन में आप लोग आए हैं? मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मेटलर्जिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेट्रॉनिक्स, और कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ पीईसी रजिस्ट्रेशन। तो आपकी पोजीशन पीईसी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगेन उन्होंने बहुत एलैबोरेट करके इस बात को बता दिया है। सो मेल्स आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इन फॉलोइंग कैटेगरीज में इंजीनियरिंग कर रखी है तो। उसके बाद चलते हैं 128 आईटी बेटा 18 to 30 आप ईयर्स की आपकी एज होनी चाहिए। अगेन वही 10 अप्रैल 2022 तक मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हो। अगेन वे बहुत पॉजिटिव एज मेल भी अनमैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स अप्लाई नहीं कर सकती। उसके बाद अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, हाइट वही है बेटा 163 सेंटीमीटर। अगर मैं किसी में मेंशन ना करूं तो वो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, और जो आपका वेट है वो बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होगा। तो कैंडिडेट मस्ट बी हैविंग द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अगर आप आईटी में जा रहे हैं: एमएससी, बीएस ऑनर्स 4 साल वाला, बीएस इन कंप्यूटर साइंस, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस मिनिमम 2nd डिवीजन फ्रॉम पाकिस्तान, या फिर अगर आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो अगेन एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड होना उसका जरूरी है। 10th लॉजिस्टिक्स, एज 16 to 22, नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आप लोग सिंगल होने चाहिए, मेल 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और इसका एग्रीगेट आपका 60% होना चाहिए जो क्वालिफिकेशन है। एफएससी प्री इंजीनियरिंग केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर ए लेवल किया है तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स आप लोगों के सब्जेक्ट्स में शामिल होने चाहिए। उसके बाद आता है 128 लॉजिस्टिक्स, उसमें आप लोगों के पास 18 to 30 ईयर्स ऑन 10th अप्रैल होना चाहिए। इसमें जरा मेन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं उसको आप लोगों के साथ इंशाल्लाह कमिंग क्राइटेरियाज में डिस्कस करूंगी, और आगे की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैरिड या अनमैरिड दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हाइट 163, अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें इंटर बेस पे कर सकते थे, इसमें आप बीएस बेस पे कर सकते हैं। तो बेटा बीएस में आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन हो वो जरा थोड़ा सा देख लें। बीबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बीएससीएस, बीएस आईटी, बीएससी, बीएस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फार्मेसी भी की हो तो आप कर सकते हैं। बीई ऑल डिसिप्लिन, ऑल डिसिप्लिन का मतलब है इंजीनियरिंग की कोई भी आपकी कैटेगरी है वो इसमें फॉल हो सकती है। ईच क्वालिफिकेशन मस्ट हैव 4-year डिग्री, 4-year डिग्री होनी चाहिए विद मिनिमम 2nd डिवीजन फ्रॉम पाकिस्तान, या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से हो तो एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। नेक्स्ट अगर हम चले 27A एनएसटी की कैटेगरी है जिसमें एज अगेन 16 to 22 है, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, सिंगल है, 163 आपकी हाइट है, और जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों के पास एग्रीगेट 60% होना चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस। अगर आपने ए लेवल किया अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के साथ, इक्विवेलेंट हो प्री इंजीनियरिंग के या प्री मेडिकल के। एफएससी विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, ये आईसीएस के वैसे सब्जेक्ट्स होते हैं बट यहाँ एफएससी मेंशन है, सो ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। 128 एजुकेशन में अगर हम देखा जाए ईडीयू 21 to 30 इयर्स एज होनी चाहिए, मेल सिटीजनशिप होनी चाहिए, मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। मेल की हाइट 163 सेंटीमीटर, कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग डिग्रीज, जो डिग्री है वो मैनेजमेंट साइंसेज,
MBA, MS, MPhil इन HRM, मैनेजमेंट साइंसेज, प्रोजेक्ट मैनेजर, मैथमेटिक्स है तो MS, MPhil इन मैथमेटिक्स हो, साइकोलॉजी है तो MSc, BS 4 ईयर का होना चाहिए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप IR है उसमें भी MS या MPhil रिक्वायर्ड है, इस्लामियात MA इस्लामियात सेकंड डिवीजन के साथ हो, और आपने साथ जो है वो होता है मदरसे का भी अगर कोर्स आपने किया हुआ है तो वो भी आप साथ लगा सकते हैं, मदरसा बोर्ड ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर आपका है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ईच क्वालिफिकेशन मस्ट भी मिनिमम सेकंड डिवीजन की हो और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो वो भी HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। उसके बाद हम सेकंड लास्ट नहीं है 128 MET की अगर बात करें, एज 18 to 30 इयर्स है ऑन 10th April 2022। नेशनैलिटी मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी हैव फॉलोइंग क्वालिफिकेशन है बेटा आप लोगों की, MS, MSc इन मेट्रोलॉजी, MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स, मिनिमम सेकंड डिवीजन है जो पाकिस्तान यूनिवर्सिटी से हो या फिर फॉरेन है तो वो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो। नेक्स्ट 128 ACCTS 18 to 30 इयर्स आपकी एज होनी चाहिए, 10th April तक, मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होने चाहिए, मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और 163 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। BCom 4 इयर्स वाला, ये जरा ध्यान से सुन लें, ये ICOM की कैटेगरी है। BCom 4 ईयर वाला, MCom, ACCA, ACMA, BBA फाइनेंस 4 इयर्स वाला, MBA फाइनेंस, M फाइनेंस जिसके प्री रिक्वेस्ट BCom या फिर 2 इयर्स वाला जो होता है BCom वो हो सकता है, MS, BS 4 इयर्स, स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और कॉमर्स विद मिनिमम सेकंड डिवीजन इन पाकिस्तान, और अगेन वही फॉरेन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके बाद जो सेकंड लास्ट आ जाता है 128 ANST 18 to 30 इयर्स एज होनी चाहिए ऑन 10th April 2022, मेल सिटीजन हो, मैरिड या अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं, हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मिनिमम क्वालिफिकेशन सेकंड डिवीजन BA, BSc, BBA, BPA, BS 4 इयर्स विद FSc बैकग्राउंड, MA विद फिजिक्स, MA विद FSc मतलब आपने पहले FSc की हो, MSc विद FSc, BPA, MBA, BE, BS, BScs, सिविल इंजीनियरिंग, CGPA आपका 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, और जो कि 62.5% बनता है। इसमें अच्छी बात ये इसमें BA वालों के लिए जगह है, सो BA वाले जो लड़के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन वही बात, ईच क्वालिफिकेशन मस्ट रिक्वायर्ड FSc बैकग्राउंड, इंटर में आपने FSc की हो, आगे आपने अगर सब्जेक्ट चेंज किए तो ये उनके लिए कैटेगरी है, तो आप पहले आपकी FSc होनी जरूरी है, यहाँ पे आपको आपकी FSc एज दे देगी। लास्ट में 128 एयर डिफेंस जिसमें 18 to 30 इयर्स की एज होनी चाहिए, मेल, सिटीजनशिप होनी चाहिए, सिंगल आप होने चाहिए, हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, BSc, BS, BE, BSc 4 इयर्स वाली जिसमें फिजिक्स कंपलसरी होनी चाहिए, मिनिमम भी जो है वो सेकंड डिवीजन फ्रॉम पाकिस्तान, और फॉरेन यूनिवर्सिटी है तो वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। सो बेटा ये तमाम कोर्सेज पाकिस्तान एयरफोर्स आपको ऑफर कर रहा है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको और इसमें डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।